साई नमः शिवाय। गुरुजी सदा साहित्य गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से वायु विहेय संहिता पूर्व भाग का अध्याय 10। वायुर्वाच पुरुषाधिष्ठातात् पूर्वामक्त्वादिजाशराज्ञा बुद्धि यादु विशेषान्ता विकार भवन्ता क्रमतः तत्स्तंभ्यो विकारोभ्यो रुद्रो विष्णु पितामह कारणतनमेव सर्वेशो त्रयो देवा प्रजारजे सर्वतो भुवन व्याप्ति शक्तिमय दाता कचित् ज्ञानं प्रतीतं श्रादेवस्य चणिमादिकं सृष्टि स्थिति लयखेषु कर्मेषु स्थितो हाय हेतुतां प्रभुतनेव तेषां प्रसीदति महेश्वरा कल्पान्तरे पुनस्तेषां स्पर्धा बुद्धि मोहिनां संगरक्षालायचारं प्रत्येकः प्रदादो च सह एते परस्परोस्माधारयन्ति परस्परः परस्परेण वर्धन्ते परस्परमुनिव्रता किञ्चित् ब्रह्मा किञ्चित् विष्णु किञ्चित् ध्रुव प्रशस्तते नानेन तेषामाधिदिग्मेक्यं चरि चातिरिच्यते मूर्खा निन्दन्ति दानवाभिसरम्भाभिनिवेश यातु दाना भवतनेव पिशाचस्य न संशय देवो त्रिगुणत्रयातीता त्रिगुणमहेश्वरः सकलधारः शक्तेस्तुपतिकारणः स्वयात्मना त्रयस्य प्रकृतिपुरुषस्य च लीलाकृति जगत्सृष्टित्रिवे स्थितः सः सर्वमास्परो नित्यो निष्कल् परमेश्वरः य एवं च तदाधारादमस्तात् तद्धिष्ठम् तस्मान् महेश्वरं श्रेव प्रकृतिपुरुषः सदा सदा शिवो भवो ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा सर्वशिवात्मकम् प्रधान प्रथम यज्ञे वृद्धि ख्याति मीर्ति महान महत्वस्य साक्ष भोक्षाधिध्राभवात् अहंकारस्य भूतानि तन्मात्राणि द्रव्याणि च वैकारिदातंकार सत्वो दृक्स्ति सात्विक वैकारिक च सर्गस्तु युगपतः संप्रवतेते बुद्धि इंद्रियाणि पश्चैव कर्मादीनि च एकादशमस्तत् स्वगुणेनोभयात्मकं तमो युक्ता दण्डारादरन्तमात्रसम्भवः भूतानामादि भूतद्वादिवति कथ्यते तु सा भूतादिते शब्दमन्त्रं शस्ते चक्रासम्भवः आकाशस्पर्श उत्पन्न स्पर्धेऽसु मुद्रवायोरूपं ततस्तेजस्तेजसो रससंभव रसादापः समुद्यपात्रो स्तभो गन्धसमुद्रं गन्धपृथिवी जाता भूतेभ्यो यच्चारकं पुष्टाधितदत्वा अव्यक्तकारणो ग्रहेण च महाधीदा विशन्ताहादमभक्ता पादयन्ति ते तत्र कार्ये च कारणं सिद्धिब्राह्मणो यदा पण्डेत स प्रविधो भूत् पुरुषेत्रज्ञो ब्रह्मस्थजित् च स वे शरीरे प्रथमं स वे पुरुष उच्यते आदिकर्ता स भूतानां प्रज्ञानं समर्पते ते साशस्य प्रतिमा ज्ञान वैराग्य लक्षणा धर्म कार्यकरी बुद्धि ब्रह्मणि यज्ञाभिमानेन अव्यक्त जयते तस्य मनसा यदीप्ति तप्ति वशीकृत्वा त्रैगुणाय संक्षेपवस्था भवात् त्रिधा विभज्य चात्मनं त्रिलोक्य सम्प्रवर्तते सृजते ग्रस्ते च वीक्षते च त्रिधि स्मयम् चतुर्मुखर्ते भत्वे कालत्वे चिकाचान्तक समृद्ध सहस्त्रमुद्रा पुरुष शस्त्रोवस्था स्वयंभुवु सत्वं रजस ब्रह्मा च कालात्वे च तमोरज विष्णु त्वे कीलं सत्वं गुणावृद्धि स्थिता विभो ब्रह्मत्वे सृजते लोकानां कालत्वे संक्षिप्तयापि पुरुषे त्वे तदा युदासीन कर्म च त्रिविध विभो एवं त्रिधा विभिन्नत्वधा ब्रह्मा त्रिगुण उज्यते चतुर्धा प्रभिवक्तवाच तुर्वः प्रकीर्तते आदित्वादाधिदेवो वाजजातसंजवा स्मृते पाति यस्मात् प्रज्ञा सर्वा प्रजापतिरिति समृद्ध हरिणमयमस्तु यो मेरस्तु सोभ्रयं समूहालात्मनं गर्भोदकं समुद्रस्य जरायापि पर्वता तस्मिन् दण्डे त्वमे लोका अन्तविषादिनं जगच्चन्द्रादित्यो स नक्षत्रग्रह सहग्रो सह वायुना आदिदश गुणाधिपस्ति ब्रह्मतो ब्रह्मांड समावृतम् आपो दश गुणानेव तेजसा बहिरावृत्ता तेजो दश गुणानेन वायुना बहिरावृत्तम् आकाशनेन वृतो वायुखं च भूतादीनां वृत्तं भूतादिमहर्ता तद्यद्वक्तेनावृत्यो महान् एतावरण्डेन स्तब्धिभिरावृतम्
एतदवत्य च नयो मृष्टो प्रकृते स्थिता सृष्टिपालन विध्वंस कर्मत्रयोद्विजुतम् एवं परस्परोपन्नधर्यति परस्परम् आराधय भावेन विकारस्तु विकारेषु कर्मणि यथा पूर्वप्रयसाया विनीत यच्छन्ति विकारस्य तथा व्यक्त सृष्टा भूयो नित्यच्छन्ति अव्यक्तप्रभावं सर्वानुलोभयं जायते प्राप्ते प्रलयकाले तु प्रीति प्रातिलोमयो निलीयन्ते गुणा काल शारदे भवन्ति विश्वासमा गुणसाम्भयो लयो जेज्ञो विषमयो सृष्टिरुचि तदिदं ब्राह्मणो योनि तरेत दंड धन महत् ब्राह्मण क्षेत्रमिष्टं ब्रह्मा क्षेत्रज्ञो उच्यते इति दर्शना मंडना कोटयो जय सहस्रम् सर्वगत्वा प्रधानस्य त्रिगुणमूर्धमवस्थिता तत्र तत्र चतुर्वाक्यो ब्राह्मणो हरे भव सृष्टा प्रधानेन तथा लब्धा शम्भोस्तु सत्रिधिं महेश्वरं परो व्यक्तदण्डमयक्तसम्भवम् अण्डाजयं विभुर्महिब्रह्म लोकासतेन कृता शिवस्तु अबुद्धि पूर्वा कथितो महेश प्रधान सर्ग प्रथम प्रवर्ते अत्यंत कश्चित प्रलय कालीन तो लीलाकृत केवलमीशस्य यत् स्मृतं कारणमेयं ब्रह्मा प्रधान प्रकटे प्रसूते अनादि मध्यंत वीर्य शुक्रम सुरतं पुरुषेण युक्तम् उत्पादकद्रवंजस्तु तीर्लोकलस्य संतानवृद्धि दिदेहेतु अष्टो विनाकरापि चादिकाले सृष्टा संश्रुति तथान्तकाले प्रकृति स्थापित कारणं या च स्थितितारया च पुनः प्रवृत्ति तत्सर्वप्रकृते विभवस्य संकलं मंत्रेण महेश्वरस्य ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय कवची सदा सहाय वायु देवता ने कहा पहले ईश्वर की आज्ञा से पुरुष से अधिष्ठित अव्यक्त बुद्धि से लेकर विशेष तक के सभी विकार क्रमशः उत्पन्न हुए फिर उन विकारों से रुद्र विष्णु ब्रह्मा संसार के कारण रूप से तीन देवता उत्पन्न हुए फिर विश्व में कहीं बिना रुकने वाली उनकी शक्ति पैदा हुई फिर अणिमा आदि ऐश्वर्य के साथ उनका प्रतिमान अप्रतिम ज्ञान प्राप्त हुआ उत्पत्ति काल विनाश क्रम के उन तीनों के कार्य कहे गए हैं इनकी महिमा से हमेशा प्रसन्न होते हैं दूसरे कल्प में बिना होड़ के बुद्धि को मोहित करके उन देवों की सृष्टि पालन विनाश कार्यक्रम से दिए गए ये परस्पर उत्पन्न होकर अपनी शक्तियों को धारण करते हैं और एक दूसरे की सहायता से अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं कहीं ब्रह्मा कहीं विष्णु कहीं कहीं और कहीं रुद्र की प्रशंसा होती है इस प्रशंसा में उन दोनों का ऐश्वर्य घटता बढ़ता नहीं है दुराग्रही मूर्ख उन देवताओं की निंदा करते हैं अंततः वे दूसरे जन्म में राक्षस और पिशाच होते हैं महेश्वर देव तीन गुणों से परे चतुर्व्यूह रूप है वे सर्वात्मा तथा सबके आधार शक्ति के उत्पत्ति कारण है इन सब ब्रह्मा आदि तीनों देवता आत्मा रूप है अपनी लीला से संसार की सृष्टि करके वे ईश्वर के रूप में स्थित है जो सबसे परे नित्य निष्काल परमेश्वर है मैं सबके आधार सर्वात्मा तथा सब में रहने वाले हैं इसलिए महेश्वर पुरुष प्रकृति सदाशिव भव विष्णु ब्रह्मा ये तीन शिव स्वरूप है प्रधान से पहले बुद्धि ख्याति मति पैदा हुई और महत्व से विक्षोम से तीन प्रकार का अहंकार पैदा हुआ अहंकार से पांच महाभूत मात्रा उत्पन्न हुई इनसे इंद्रियां उन विकारी अहंकार तथा सत्व के उद्रेक से सत्व गुण की उत्पत्ति हुई वह विकारवान सर्ग भी उसी को प्राप्त हुआ बुद्धि पांच ज्ञान इंद्रिय तथा पांच कर्मेंद्रिय 11 मन वह अपने गुणों के कारण अभयात्मक है तमो युक्त अहंकार से भूतादि तन्मात्राएं होती है वह परमात्मा भूतों का आदि होने से भूतादि कहा जाता है भूतादि अहंकार से शब्द तंत्र मात्राएं होती है और उसी के प्रकार से उत्पत्ति होती है आकाश से स्पर्श स्पर्श से वायु वायु से रूप रूप से तेज तेज से रस की उत्पत्ति होती है रस से जल जल से गंध गंध से पृथ्वी तथा उन पांच महाभूतों से संपूर्ण चराचर की उत्पत्ति हुई पुरुष से अधिष्ठित होने और व्यक्त से अनुग्रह से मत से लेकर विशेष पर्यंत ये सब ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं जब ब्रह्मा का कार्य और कारण सिद्ध हो गया तब उस अंड में ब्रह्म संज्ञक क्षेत्र की बढ़ने लगे वह प्रथम शरीरधारी पुरुष कहा गया है वही प्राणी के आदिकर्ता ब्रह्मा सबसे पहले पैदा हुए वह उस अभिमानी ब्रह्मा का कान विराग के लक्षण युक्त धर्म और ऐश्वर्य करने वाली ब्रह्मा संपत्ति उत्पन्न हुई जो कुछ उसके मन में इच्छा वह सब अव्यक्त से उत्पन्न होती है तीनों गुणों का वश में किए हैं जो गुण उनकी अपेक्षा से होते हैं वह स्वभाव से ही संक्षिप्त है वह अपनी आत्मा को तीनों प्रकार के में बांटकर संसार में प्रवृत्त होते हैं वे इन्हीं तीनों गुणों से उत्पत्ति पालन और विनाश करते हैं सृष्टि में ब्रह्मा संहार में रुद्र पालन में सह शरीर वाले विष्णु ये सब स्वयंभू के रूप है सत्व रथ से ब्रह्मा तम रथ से रुद्र और केवल सत्व से विष्णु इस प्रकार विभू में क्रम से तीनों गुणों की वृद्धि हुई है ब्रह्मा रूप धारण करके लोगों की सृष्टि करते काल रूप से प्राणियों का संहार करते हैं पुरुष विष्णु रूप में उदासीन रहते पालन करते हैं वे विभू के तीन कार्य वे ब्रह्मा के तीन रूप हैं चार भागों में बट जाने के कारण वही चतुर्भुज कहे जाते हैं
सबके आदि होने के कारण ये आदि देव कहे जाते हैं, अजन्मा होने के कारण ये सब अज कहे जाते हैं। प्रजा की रक्षा करने के कारण ये प्रजापति कहे जाते हैं। सुवर्ण में मेरु पर्वत ही उस महात्मा का गर्भाशय है। समुद्र ही गर्भ का जल है और पर्वती जराऊ है। उस अंड में ये सब लोग रहते हैं। इसी के बीच में सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह वायु रहते हैं। यह अंड जल से सदा 10 गुना अधिक बाहर फैला है और जल से 10 गुना तेज से व्याप्त है। तेज से 10 गुना बाहर वायु है और आकाश से वायु ढका है और आकाश पंच भूतों से ढका है। 5 भूत महान से महान प्रकृति से व्याप्त है। इस प्रकार ये ब्रह्मांड प्रकृति से 7 आवरणों से घिरा हुआ है। इसे लेकर ये 8 प्रकृतियां परस्पर स्थित हैं। ब्रह्म यही प्रकृतियां उत्पत्ति पालन संहार करती हैं, एक दूसरे से संबंध में उत्पन्न होकर परस्पर सहयोग के संसार को धारण करती हैं। आधार और अधय के भेद से विकारियों में कछुओं के अंगों से भांति इन सब का प्रसार तथा संचोक होता रहता है। यह अव्यक्त पहले विकारों से प्रकट हो फिर उनको बटोरता है। इन सब पूर्ण जगत क्रमशः व्यक्त से ही प्रकट होता है। प्रलय काल में प्रतिलोम गति से में लीन हो जाता है। काल के प्रभाव से गुण विषम तथा स्थूल होते हैं। गुण की समानता में लय और विषमता की सृष्टि होती है। यह धना एवं महान अंड की ब्रह्मा की उत्पत्ति का कारण है। यह ब्रह्मा का क्षेत्र कहा गया है। अंते ब्रह्मा को क्षेत्र के कहते हैं। इस प्रकार के करोड़ों अंड हजारों अंड है। प्रधान से सर्वत्र व्याप्त होने के उसके ऊपर नीचे अगल बगल स्थित रहते हैं। उन्हीं स्थानों पर ब्रह्मा विष्णु और महेश स्थित रहते हैं। शिवजी तथा प्रधान के कार्यों में सृष्टि की रचना करते हैं। अव्यक्त से महेश्वर परे है। उसी व्यक्त से अव्यक्त संज्ञक अंड उत्पन्न हुआ है। अंड से ब्रह्मा ब्रह्मा की सृष्टि हुई है। मैंने माया युग के प्रथम प्रधान सृष्टि का वर्णन कर दिया। अंत काल में ईश्वर की लीला से आत्यंतिक प्रलय काल हो जाता है, जो अपरमय कारण रूप ब्रह्मा है और प्रधान प्रकृति से पृथक उपरिमय है। ये आदि मध्य और अंतरहित अत्यंत शक्तिशाली सफेद या लाल वर्ण सत्व रजतम वाले गुण है। रजोतम से अधिकता प्रजा उत्पादन के कारण होते हैं। प्रजा में प्रजा वृद्धि आरंभ में प्रजा वृद्धि कारक 8 विकारों में भी उत्पन्न हो गए अंत में सबको ग्रस्त कर लेते हैं। प्रकृति द्वारा स्थापित कारणों में जहाँ तक स्थिति है फिर जो प्रवृत्ति होती है वह सब शिव जी की अप्राकृतिक ऐश्वर्य से ही है। जिसे महेश्वर अपनी संकल्प शक्ति से करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।